आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू। भाजपा सदस्यों की आपत्ति के बीच राज्य सरकार ने सदन में प्रस्तुत किया छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी संशोधन विधेयक। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से अपील की कि त्यौहार मनाते समय कोरोना संबंधी सतर्कता में कोई ढिलाई न बरतें। आज से शुरू हुआ सतर्कता जागरूकता सप्ताह। शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने ली सतर्कता जागरूकता की शपथ। और 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज बाहर रैनी की रस्म अदा की जा रही है। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन आज कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। इस विधेयक में निजी मंडियों को डिम्ड मंडी घोषित करने, राज्य सरकार के अधिसूचित अधिकारियों को मंडी की जांच का अधिकार, अनाज की आवाजाही निरीक्षण में जब्ती का अधिकार, निजी मंडियों में अधिकारियों को भंडारण की तलाशी का अधिकार, मंडी समिति और अधिकारियों पर वाद दायर करने का अधिकार, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन भुगतान संचालन राज्य सरकार द्वारा बने नियम के तहत करने और जानकारी छिपाने तथा गलत जानकारी देने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इससे पहले विपक्षी सदस्यों ने सरकार से मांग की कि समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 दिसंबर के बजाय 1 नवंबर से शुरू की जाए। विपक्षी सदस्यों का कहना था कि 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू नहीं हुई तो किसानों का धान सूखत में आ जाएगा और इससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। भाजपा सदस्यों का कहना था कि केंद्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने के लिए हामी भरी है, तो छत्तीसगढ़ सरकार को किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल की धान खरीदी करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि धान की कटाई शुरू हो गई है, ऐसे में 1 नवंबर से धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने विशेष सत्र बुलाने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार अध्यादेश लागू कर सकती थी तो विशेष सत्र बुलाने की क्या आवश्यकता थी। विपक्षी सदस्यों ने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग को लेकर सदन में नारेबाजी भी की। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार द्वारा लाए गए कृषि उपज मण्डी संशोधन विधेयक पर आपत्ति जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक के विरोध में यह संशोधन पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। विपक्ष की आपत्तियों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने जो संशोधन विधेयक आज पेश किया है वह केंद्र के कानून को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि यह संशोधन विधेयक प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र इसीलिए बुलाया गया है ताकि संशोधन विधेयक पर चर्चा हो और किसान जान सके कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। इससे पहले आज की कार्यवाही शुरू होने पर सबसे पहले सदन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सहित 9 दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन द्वारा आज जिन नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई उनमें पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया, अविभाजित मध्यप्रदेश के सदस्य लुईस बेग, मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य डॉक्टर चंद्रहास साहू, डॉक्टर राजेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी, शशि प्रभा देवी, देवप्रसाद आर्य, पूर्व मंत्री माधव सिंह ध्रुव और पूर्व मंत्री तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर महेन्द्र बहादुर सिंह शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित पक्ष और विपक्ष के अनेक सदस्यों ने दिवंगत नेताओं के व्यक्तित्व और उनके द्वारा समाज को दिए गए योगदान को याद करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में सदन में इन दिवंगत नेताओं के सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा गया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देशवासियों से अपील की है कि त्यौहार मनाते समय कोरोना संबंधी सतर्कता में कोई ढिलाई न बरतें। उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करने से इन जानलेवा वायरस को हराया जा सकेगा। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान आज यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि जन धन, आयुष्मान, उज्ज्वला और पीएम स्वनिधि जैसी कई सरकारी योजनाओं से लोगों को बेहतर ढंग से कोरोना महामारी से लड़ने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और स्थिति को बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंक अब गरीबों तक पहुंच रहे हैं और यह सरकार के निरंतर प्रयास का ही परिणाम है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऐसी योजना स्वतंत्रता के बाद देश में पहली बार शुरू की गई है। मरवाही उपचुनाव के तहत मतदान के लिए अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। यहां 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मरवाही क्षेत्र में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। विभिन्न उम्मीदवार जनसंपर्क और सभाएं लेकर लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर गंभीर सिंह के समर्थन में आज रायगढ़ से भाजपा सांसद गोमती साय और राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम ने विभिन्न स्थानों में सभाएं ली। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव ने भी विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया। प्रदेश में किसानों के आत्महत्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा गठित जांच समिति ने पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू के नेतृत्व में आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति के सदस्यों ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में बताया कि बीते दिनों दुर्ग और रायपुर जिले में 2 किसानों ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। भाजपा नेताओं ने इन किसानों के परिवारों को राज्य सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में 25 लाख रूपये की राशि प्रदान किए जाने की मांग की। भारतीय रेलवे द्वारा किसानों की मदद करने और देशभर में कृषि उत्पादों की तेज ढुलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसान रेल चलाई जा रही है। इसके जरिए किसान अपने उत्पाद देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा कल नागपुर मंडल के छिंदवाड़ा से हावड़ा स्टेशन तक 18 कोच वाली किसान स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के बीच चलाई जाएगी। वापसी में यह ट्रेन 29 अक्टूबर को हावड़ा से छिंदवाड़ा स्टेशन के लिए रवाना होगी। इस किसान रेल में सब्जी और फल के परिवहन भाड़े में 25% की छूट दी जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सतर्कता जागरूकता सप्ताह आज से शुरू हो गया है। यह 2 नवंबर तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है सतर्क भारत समृद्ध भारत। प्रत्येक वर्ष सप्ताह भर तक चलने वाला यह आयोजन 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर किया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी आज से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत मंत्रालय, संचालनालय और सभी कलेक्टोरेट सहित केंद्र तथा राज्य सरकार के सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्कता जागरूकता की शपथ दिलाई गई। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल में भी मंडल रेल प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता सहित अधिकारियों कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक रहने की शपथ ली। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत वर्कशॉप, वाद विवाद, पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता सहित उपभोक्ता शिविर के ऑनलाइन आयोजन किए जाएंगे। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में आगामी 1 नवंबर से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होंगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों और सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
गौरतलब है कि पूर्व में स्नातक प्रथम वर्ष में 1 अगस्त से प्रवेश प्रारंभ करने और सितंबर महीने से चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था नहीं होने के कारण प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 29 अक्टूबर कर दी है। इसी तरह स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 26 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाला निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम अब 2 नवंबर से शुरू होगा। इसमें 1ली से 8वीं कक्षा तक के शिक्षक और शाला प्रमुख शामिल होंगे। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए शिक्षक 1 नवंबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। कोरोना संक्रमण के ठंड में और अधिक बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए विशेषज्ञ लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जावेद अली खान का कहना है कि ठंड के मौसम में हृदय में रक्त की आपूर्ति कम होती है। इसीलिए ऐसे समय में बुजुर्गों को खासकर ध्यान रखना होगा कि वे भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। साथ ही वे त्यौहार मनाते समय सरकार द्वारा जारी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। इस बीच राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित दुर्ग जिले की निवासी व्याख्याता सपना सोनी ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की। खांसते और छींकते वक्त रुमाल या टिश्यू पेपर का प्रयोग करें और एक बार इसके प्रयोग के पश्चात हम इसे कवर्ड डस्टबिन में डाल दें। जब तक कि बहुत ही जरूरी काम ना हो हम घर से बाहर ना निकलें और यदि हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक बार इसके लक्षण सामने आने पर जैसे कि बुखार, खांसी, गले में दर्द या सांस लेने में तकलीफ होने पर अपने डॉक्टर को दिखाएं। ध्यान रहे हमें इस बीमारी से घबराना नहीं है वरन सावधानी बरतनी है। अविभाजित मध्यप्रदेश में पूर्व मंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर महेन्द्र बहादुर सिंह का बीती रात रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार पैतृक नगर सरायपाली में किया गया। वे 96 वर्ष के थे। महेन्द्र बहादुर सिंह अविभाजित मध्यप्रदेश में मंत्री और 7 बार विधायक रहने के साथ ही पूर्व राज्यसभा सांसद भी थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने महेन्द्र बहादुर सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान हुए अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। महासमुंद जिले में आज तुमगांव और पटेवा के बीच कोडार डैम के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बस से जा टकराई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये तीनों बेमचा और सोरिद गांव के रहने वाले थे। वहीं गरियाबंद जिले के मालगांव में बीती रात तेज रफ्तार एक कार ने सड़क किनारे खड़े कुछ लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर चक्काजाम किया और कार चालक के घर जाकर तोड़फोड़ की। बाद में पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद ग्रामीण शांत हुए। वहीं जांजगीर चांपा जिले के मुड़पार गांव में भी अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। एक अन्य हादसे में बेमेतरा जिले के नवागढ़ मार्ग पर 4 पहिया वाहन खड़ी ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में वाहन चालक की मौत हो गई। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। हालांकि इस मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार कोबरा बटालियन, डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इसी दौरान किस्टाराम के पालाचलमा के जंगलों में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग गए। इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज बाहर रहने की रस्म अदा की जाएगी। इसके तहत कल रात संपन्न हुए भीतर रैनी रस्म के तहत चोरी कर कुम्हड़ा कोट के जंगल में रखे गए रथ को आज शाम पूजा अर्चना के बाद ग्रामीणों द्वारा खींचकर वापस दंतेश्वरी मंदिर लाया जा रहा है। इसके पहले कुम्हड़ाकोंटा जंगल में पूर्व राज परिवार नवाखानी उत्सव मनाएगा। इसके बाद पूर्व राज परिवार के सदस्य और अतिथि रथ की साथ परिक्रमा करेंगे।
इससे पहले कल रात भीतर रैनी की रस्म अदा की गई। इसके तहत 8 पहियों वाले विशालकाय 2 मंजिले रथ में मां दंतेश्वरी के छत्र को रखा गया था। इस मौके पर जिला पुलिस बल के जवानों ने हर्ष फायर कर मां दंतेश्वरी को सलामी दी। इसके बाद रथ को मावली माता मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, गोलबाजार चौक से मिताली चौक होते हुए दंतेश्वरी मंदिर के सामने सिंहढ्योरी तक खींचते हुए लाया गया। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। महासमुंद जिले के धनसुली गांव में आज सुबह किसान दंपत्ति पर एक दंतैल हाथी ने हमला कर दिया। इस हमले में पति की मौत हो गई, वहीं पत्नी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। धमतरी जिले के अर्जुनी गांव में किसानों की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज ट्रैक्टर रैली निकाली। राजनांदगांव जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। राजनांदगांव जिले में निजी स्कूलों के संचालकों और शिक्षकों ने पालकों से फीस जमा करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। धमतरी जिले में निजी विद्यालय शुरू करने और आरटीई की राशि प्रदान करने की मांग को लेकर निजी विद्यालय संचालक कल्याण संघ ने आज कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। जांजगीर चांपा जिले में पेट्रोल पंप में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक देशी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 4 पहिया एक वाहन जब्त किया गया है। राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7,000 मकानों का निर्माण किया जाएगा। कलेक्टर टी.के. वर्मा की अध्यक्षता में हुई जनपद पंचायत की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बिलासपुर पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने के 2 अलग अलग मामलों में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 50-50 लाख रूपये की सट्टा पट्टी बरामद की गई है और राजधानी रायपुर में नशे के कारोबार से जुड़ी 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 40 किलो डोडा और 15 किलो अफीम बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू। भाजपा सदस्यों की आपत्ति के बीच राज्य सरकार ने सदन में प्रस्तुत किया छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की कि त्यौहार मनाते समय कोरोना संबंधी सतर्कता में कोई ढिलाई न बरतें। आज से शुरू हुआ सतर्कता जागरूकता सप्ताह। शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने ली सतर्कता जागरूकता की शपथ और 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज बाहर रहने की रस्म अदा की जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।